हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकबाल सर्ज एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। टॉप 1000+ एमसीक्यूज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पर। जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नायब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो इनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। हमने जो है 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस में। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आ चुका हूँ, टॉप 1000+ एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें पार्ट 1 जो है आज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इस एमसीक्यू जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको एमसीक्यू सीरीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, सो यू गाइस डोंट मिस ए सिंगल अपडेट, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉप 1000+ एमसीक्यू पार्ट 1. So in this video we will going to talk about the MCQ series of political and physical division of India. So सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है द इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर ऑफ। इंडिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो मैप जो है आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है एंड ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया एशिया में है, यहाँ पे लाई करता है। तो किस स्फीयर में ये लाई करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्फीयर में जो है ये लाई करता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है इंडियन सोवरेनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश डैश नॉटिकल माइल्स। इंडिया की जो ज्यूरिडिक्शन है, जिसको सोवरेनिटी भी कहते हैं, वो सी के किस एक्सटेंड तक जाता है, कितने माइल्स तक जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है इसकी एक्सटेंशन है सी लेवल की, इंडिया की। तो अगर आप मैप में देखोगे, मैप में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैप में आपको अच्छे तरीके से समझ आता है। यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो है ये सारा कुछ, ये कौन सा, ये कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल स्टेट्स है, उनके जो साथ में रिवर जो ये सी इनके टच होता है, तो इनका जो है ये 12 मील तक जो है इनकी एक्सटेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 12 मील तक, जो नियर अबाउट 21 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। तो 12 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ, वेट 1 मिनट, इसकी बैटरी डाउन हो गई। द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन। जो हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज है इंडिया में वो कहाँ पे है? वो यूपी में है, वो कश्मीर में है, वो सिक्किम में है, या वो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा जो पीक है, सबसे बड़ी जो वो है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो कहाँ पे है? वो नेपाल में है। यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है तो हाइएस्ट पीक कहाँ है? वो सिक्किम में है। अगर आप नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर देखोगे तो वहाँ पे वो लोकेट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे, मैप में अच्छी तरह के तरीके से आपको, अगर आप नेपाल और सिक्किम का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पे जो है गाइज ये सबसे बड़ा पीक है, जिसको कंचनजुंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंचनजुंगा, जिसकी नियर अबाउट 8,000 मीटर जो है उसकी हाइट है। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते, आगे जो एमसीक्यू है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है गाइज, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द पोर्ट, जो पोर्ट बिलायर इज सिचुएटेड इन, पोर्ट बिलायर कहाँ पे है? वो नॉर्थ अंडमान है, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ पे मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। पोर्ट बिलायर जो है ये नॉर्थ में आता है, अंडमान के नॉर्थ में आता है। निकोबार जो है वो साउथ में है और अंडमान ऊपर है नॉर्थ में। तो सो पोर्ट ब्लेयर जो है ये इसकी जो है कैपिटल है। तो ये कहाँ पे आता है? ये अंडमान में आता है, लेकिन नॉर्थ रीजन में। ठीक है गाइज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? नॉर्थ अंडमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द LMT यानी कि लोकल मेरिडियन टाइम शो द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द IST इंडियन, इनमें से कौन सा है, कौन सी सिटी, कौन सा टाउन है जो LMT के जो लोकल मेरिडियन टाइम शो करता है ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द IST लाइन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, कोचीन, मुंबई, कोहिमा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है कोहिमा। कोहिमा जो टाउन है वहाँ पे डेविएशन आती है IST की एंड LMT की। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे बताना है जो स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई है इंडिया में। तो यहाँ पे हमारे पास है सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सी स्टेट जो है, कौन सी स्टेट कब फॉर्म हुई, तो इस तरीके से हमें बताना है। ठीक है गाइज, तो इसके जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन A 3, 1, 2, 4, ऑप्शन B दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, 4, तीसरा जो है C पार्ट 1, 2, 4, 3 एंड D जो है 1, 4, 2, 3। तो अगर आपने स्टेट्स के ऊपर हमारे ये जो है लेक्चर सुने हैं तो आपको पता होगा सबसे पहले जो है फॉर्मेशन हुई थी किस स्टेट की, सिक्किम की। उसके बाद जो है फॉर्मेशन हुई थी मिज़ोरम की, उसके बाद फॉर्मेशन हुई थी अरुणाचल प्रदेश की, और लास्ट में जो है फॉर्मेशन हुई थी गोवा की। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो C इज़ द करेक्ट वन। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। तो इनमें से कहाँ पे जो है एक्टिव वॉल्केनो फाउंड किया जाता है। तो ये आप सबको पता होगा, बैरन आइलैंड में जो है ये वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो फाउंड किया जाता है। ये जो है अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड, तो वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो फाउंड किया गया है। तो ये इंडिया में। ठीक है गाइज, तो बैरन आइलैंड इज द करेक्ट वन। द खासी एंड जनिता हिल्स आर लोकेटेड इन। जो खासी एंड जनिता हिल्स है वो कहाँ पे लोकेट है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में। बोलिए गाइज कहाँ पे। अगर आपने हमारे लेक्चर्स, तो बिल्कुल आंसर है ये जो है ये मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पे, मेघालय। अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में भी आपको दिखाऊंगा, मेघालय इज द करेक्ट वन। ठीक है, सबसे पहले हम मैप में देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेघालय में, तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो हिल्स है वो लोकेट है, द खासी एंड जनिता हिल्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी आपको MCQ JKS भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आगे कौन सा MCQ है, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासिस वायर reopened around in the middle of the year 2006 to facilitate trade between India and China। कौन सा पास है जो रीओपन किया गया मिडल ऑफ द ईयर 2006 में, ताकि जो इंडिया एंड चाइना के दरमियान जो है वो ट्रेड फिर से शुरू हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो चैंगला, जराला, नथुला एंड शिपकीला। तो बोलिए गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन C यानी कि नथुला जो है उसको 2006 में जो है रीओपन किया गया टू फैसिलिटेट इंडिया चाइना ट्रेड। ठीक है गाइज, सो C इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एज वन मूव्स फ्रॉम वेस्ट। अगर यहाँ पे ऑकरेंस की बात करें तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस इन द फॉलोइंग प्लेसेस जो मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमें उनकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस बतानी है। ठीक है गाइस, मुर्शिदाबाद, गोरखपुर, भोपाल, तो भावनगर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम मैप में भी यहाँ पे देखेंगे, अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको बहुत ही अच्छे से मालूम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मैप जो है, ठीक है गाइस, तो भोपाल कहाँ पे है गाइस, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले आता है मुर्शिदाबाद, उसके बाद आता है गोरखपुर। हम कहाँ पे बात करते हैं, हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं, यानी कि इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है और सॉरी यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ की तरफ जो है इनकी हमें करेक्ट ऑकरेंस बतानी है, इन जो है इन सिटीज़ की जो ईस्ट से वेस्ट। तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर सबसे पहले आएगा यानी कि मुर्शिदाबाद।
क्या आएगा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बाद आएगा गोरखपुर, गोरखपुर के बाद आएगा भोपाल, ये जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड उसके बाद आएगा भावनगर। शायद वो मध्य प्रदेश में या गुजरात में, ये मुझे भी मालूम नहीं है कहाँ पे है, लेकिन यही जो है क्रोनोलॉजिकल करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो कौन सा पार्ट ठीक है इसमें? सो सी इज़ द करेक्ट वन। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में क्या आता है? सबसे पहले मुर्शिदाबाद, फिर गोरखपुर, फिर जो है भोपाल, फिर भावनगर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द हिमालयाज आर जर्नली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड। जो हिमालयाज है उनको जर्नली हम डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स में, विच डू नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा है जो इसमें इंक्लूड नहीं है? तो अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा। शिवालिक, ग्रेट हिमालयाज, काराकोरम, लेसर हिमालयाज। बोलिएगा, इस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 3 रेंजेस है जिसमें डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो सी काराकोरम जो है उनमें से जो है ये इंक्लूड नहीं होता है। बाकी शिवालिक, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ये जो है हिमालयाज के हमने 3 रीजन्स जो है इनको डिवाइड किया हुआ है। काराकोरम इनमें से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, भूटान इज सराउंडिंग बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जो भूटान है वो इनमें से किन स्टेट्स के साथ जो है अपने बॉर्डर शेयर करता है या उनके सराउंड है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सीधे आपको मैं चलता हूँ मैप के साथ, तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले भूटान के साथ यहाँ पे सिक्किम लगा हुआ है, सिक्किम का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, मेघालय का बॉर्डर है, आसाम का बॉर्डर है, अरुणाचल का बॉर्डर है। ठीक है, तो कितने स्टेट्स हुए? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? यहाँ पे ऑप्शन में भी देख लेते हैं। सबसे पहले है आसाम, आसाम भी शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश भी हमने देख लिया, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। इनमें से कौन सा ट्राइब है जो इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में नहीं है? तो गोंदस, टोडस, बिल्लस एंड मुंडा, इनमें से कौन सा जो है फाउंड नहीं किया जाता है सेंट्रल एरिया में, क्योंकि ये ट्राइब्स है। सो बी इज़ द करेक्ट वन। टोडास ये सेंट्रल इंडिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। इनमें से कौन सा है जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का? ईस्टर्न घाट्स आपको पता ही है, अगर मैं आपको मैप में लेके चलूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ईस्टर्न घाट्स, ये वाले ईस्टर्न घाट्स, एंड ये है वेस्टर्न घाट्स। इनमें से कौन सा जंक्शन पॉइंट है? तो यही यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन में। तो इनमें से जो है यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है इनमें जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो सी है यानी कि नीलगिरी हिल्स, ये इन दोनों का जो है जंक्शन पॉइंट है, ईस्टर्न एंड, अगर इस तरह से आप जो मैप है या गाइस, इस तरह से जो मैप है, तो यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट, तो इनका जो जंक्शन पॉइंट है वो कौन सा है? नीलगिरी हिल्स। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट वन। आसाम शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स ए बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? आसाम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है भूटान एंड बांग्लादेश के साथ, क्या ये करेक्ट है? सीधे हम मैप की तरह जाएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला क्या है गाइस? आसाम शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। क्या आसाम शेयर बॉर्डर करता है भूटान एंड बांग्लादेश के साथ? आसाम की अगर हम बात करेंगे, आसाम यहाँ पे है, तो आसाम जो है वो बिल्कुल भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल क्या भूटान एंड नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल भूटान और, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बॉर्डर देखोगे, बॉर्डर भूटान के साथ भी शेयर करता है और नेपाल के साथ भी थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है। सो सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद मिजोरम शेयर से बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम क्या शेयर करता है बॉर्डर बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ? मिजोरम कहाँ पे है गाइज? मिजोरम यहाँ पे है, तो क्या ये शेयर करता है बॉर्डर म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ?
बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ तक जो है नीचे तक ये है सारा कुछ बांग्लादेश है एंड यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है गाइज, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट वन जो है सो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो ये तीनों करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों ये करेक्ट है। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हिल्स का है जो स्टार्ट होते हैं नॉर्थ से एंड किसकी तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स द साउथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस है नालामाली हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जवादी हिल्स, आनामाली हिल्स। तो इसकी जो है करेक्ट सीक्वेंस हमें बतानी है। इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है नालामाली हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स एंड अनामाली हिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट वन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ए कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कॉमन बॉर्डर करता है शेयर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शंस है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। कौन कौन सा है शेयर करता है, जैसा कि आपको पता है। अगर हम यहाँ पे मैप में जाएंगे तो मैप में आपको अच्छे से यहाँ पे जो है पता चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक तो पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर जो है शेयर करता है, उसके बाद पंजाब के साथ भी शेयर करता है, उसके साथ राजस्थान और इसके साथ गुजरात और लद्दाख के साथ भी करता है। तो यहाँ पे अगर आप अब ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं करता है, पंजाब के साथ करता है, गुजरात के साथ करता है, राजस्थान के साथ भी करता है। तो कौन कौन सा हुआ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा, लेकिन रिवीजन करना होता है क्या, ताकि आपको जो है वो ये सारे जो एमसीक्यूज है वो अच्छे से याद हो सके। क्वेश्चन है हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एन कोस्टल बॉर्डर। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेट है जिसका, इंडियन स्टेट जिसका कोस्टल बॉर्डर नहीं है। तो सीधे मैं आपको चलाऊंगा मैप में। तो यहाँ पे आपको कोस्टल स्टेट्स आपको पता ही है। सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा। यानी कि कोस्टल स्टेट्स उन स्टेट्स को कहते हैं जिनके तीनों जो है जो अपने बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, समंदर के साथ, उनको कहते हैं कोस्टल स्टेट्स। सो केरला भी कोस्टल स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो अगर आप यहाँ पे मैप में देखोगे तो कितने स्टेट्स हुए, तो 8 स्टेट्स हुए। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो गुजरात के साथ भी होता है शेयर, ठीक है, गोवा के साथ भी होता है, राजस्थान के साथ नहीं होता है, और महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि राजस्थान ऊपर आता है। यहाँ पे अगर आप मैं दिखाऊंगा राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान बिल्कुल ऊपर है यहाँ पे। तो इसके साथ कोई भी सी जो है वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, सी के साथ नहीं है, क्योंकि ये लैंड फ्रंटियर है। सी यहाँ से शुरू होता है, गुजरात के हिस्से से, यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक, वेस्ट बंगाल तक। सो राजस्थान इज़ द करेक्ट वन फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, तो राजस्थान कोस्टल स्टेट नहीं है, कोस्टल बॉर्डर नहीं है। तो राजस्थान इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द अरव वैली रेंज इज। तो अरव वैली रेंज में सो हाइस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, हाइस्ट पॉइंट ऑफ द अरव वैली रेंज कौन सा है गाइस। सो सी, यानी कि गुरु शेखर जो है ये हाइस्ट रेंज माना जाता है अरव वैली रेंज का, गुरु शिखर। सो सी इज द करेक्ट वन। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया आर। जो लार्जेस्ट स्टेट्स है एरिया वाइज हमें बताना है, उस तरीके से हमें बताना कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ी जो स्टेट है वो है राजस्थान की। उसके बाद है गाइस मध्य प्रदेश की, और उसके बाद है महाराष्ट्र की। तो ए इज़ द करेक्ट वन। अगर आप मैप में भी देखोगे
मैप में भी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है एरिया वाइज। उसके बाद कौन सी है गाइस? उसके बाद है मध्य प्रदेश, इसका जो एरिया है वो इस तरह फैला हुआ है, बहुत बड़ी है। उसके बाद है महाराष्ट्र। ये हम एरिया वाइज की बात, अगर आप पॉपुलेशन वाइज की बात करेंगे तो यूपी सबसे ऊपर नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर। यहाँ पे एरिया वाइज बात की गई तो सबसे पहले है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। सो ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है गाइज, हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सिचुएटेड ईस्टर्न मोस्ट। इनमें से कौन सी स्टेट है, कौन सा टाउन है जो सिचुएट है कहाँ पे? ईस्टर्न मोस्ट पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कोहिमा, जोरहाट, ईटानगर, डिब्रूगढ़। तो कौन सी स्टेट जो ईस्टर्न मोस्ट है?